सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। ये लो शौर्य, दवाई खा लो। मानव, आइए ना, कुछ देर बैठिए मेरे पास। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, पहले दवाई खा लो, 1 घंटे बाद सूप पी लेना। मानव, आप मेरी सारी ज़रूरतें कितनी अच्छी तरह से जानते हैं ना, कि मुझे कब दवाई देनी है, कब सूप पीना है, कब दूध पीना है। और कौन सी दवाई तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो भी जानता हूँ। चलो। मानव, आप जानते हैं एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख कौन सा होता है? उसके पति का उसके साथ होना। हाँ, और आज आपने मुझे वो सुख दिया है। मैं बहुत खुश हूँ मानव। मानव, आप इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? हाँ, अभी पहले तुम दवाई खा लो, ठीक है 1 घंटे बाद मैं सूप लेके आऊँ, सोने से पहले पी लेना उसे। मानव, अब इसकी क्या जरूरत है? सो जा श्रद्धा। कृष्ण, 3 महीनों के बाद आज का यह पहला दिन है जब तुम मेरे साथ नहीं। लेकिन सच कहूं, यहाँ ना होते हुए भी मैं तुम्हें यहाँ महसूस कर रहा हूँ। इस दिन के एक एक पल में तुम ही थे अर्चना। कभी आई तुम्हारा जिक्र कर रही थी, कभी बाबा तुम्हें याद कर रहे थे, तो कभी मैं तो बस तुम में ही था अर्चना। मैं उस घर से इस घर आ गई मानव, लेकिन नहीं अलग हो पा रही हूँ आपसे। जिंदगी रुक सी गई है आपके बिना। मानव, हाँ मानव। नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था। तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। तुम सो तो नहीं रही थी ना? किस्मत की तरह नींद भी रूठ गई है मुझसे। अगर आप फोन नहीं करते ना अभी, तो मैं ही आपको फोन करने वाली थी, ये जानने के लिए कि घर पे सब कैसे। क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे जाने के बाद कोई खुश नहीं। सब अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे, लेकिन सच तो यही है कि ना तो कोई तुम्हें भुला पा रहा है
और ना भुला सकेगा। मानव, श्रावणी की दवाई का वक्त हो गया है। सब ठीक है, उसको दवाई दे दिया और वो सब काम कर दिया जो तुम करती थी। अर्चना, एक बात कहूं? हाँ। क्या मैं रोज एक बार तुमसे ऐसी बात कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लगेगा ना कि तुम यही मेरे पास हो। प्लीज। बरोबर मोजून घे. ये नामदेव, काय रे सत्या, काय झालं? बघ, आज इस घर की बत्ती फिर सुबह 5 बजे जल गई. अरे आई, तू आ गई? देख, तेरी चाय बिल्कुल तैयार है. आज कितने दिनों बाद मैं तेरे लिए चाय बना रही हूँ. पी के बता कैसी बनी है. वृक्षी अरुणोदय होताच बिल्कुल वैसी जैसे कुछ दिन पहले मानव ने मेरे लिए बनाई थी. तुम दोनों एक दूसरे में इतने घुल मिल गए हो ना कि तुम दोनों की कोई भी चीज एक दूसरे से अलग रही ही नहीं है. भाई जाने देना. तू कैसे जाने दो अर्जुन? जिंदगी भर एक ही सपना देखा था कि मेरी बेटी को एक अच्छा पति मिले, एक समझदार पति मिले जो उसे ढेर सारी खुशियां दे, बहुत सारा प्यार दे. और भगवान ने मानव को दामाद के रूप में भेजकर मेरा वो सपना पूरा भी कर दिया. फिर पता नहीं क्यों उन्होंने तेरे नसीब में यह अकेलापन लिख दिया. पता है अर्जुन, साल भर पहले मैं इसी तरह खड़ी होकर तेरे भविष्य के बारे में सोचती थी. साल भर में कितना कुछ हो गया, कितना कुछ बदल गया. बदली नहीं है तो सिर्फ मेरी चिंता. आज भी मैं यहां खड़ी होकर यही सोच रही हूं, क्या होगा मेरी बेटी का भविष्य. चाय. रावणी, दादा, चाय. मानो बेटा, बाहर आ, चाय ले. अरे गिरीश जी, आइए ना. सविता, गिरीश जी के लिए चाय लाना. लाती. अरे नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं, इट्स ओके. बस घर से नाश्ता करके ही निकला. मानव, मुझे माफ कर दो बेटा. तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे. दरअसल 4 दिन पहले श्रावणी ये घर छोड़ के मेरे घर आई तो मैं भी यही समझ बैठा कि तुम अपनी जबान से मुकर गए.
लेकिन मैं गलत था। मैं सचमुच बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ मानव। मैम नहीं सर, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता। सविता ताई, मानव और अर्चना का डिवोर्स हो चुका है। अब करीब 20 दिन के अंदर इन लोगों के वो कानूनी पेपर्स भी हमारे हाथ लग जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इतने दिन इंतजार करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि मानव और श्रावणी की शादी हम 10-12 दिनों में कर सकते हैं। और उसके बाद फिर श्रावणी की डिलीवरी वगैरह। मानव, क्या लगता है तुम्हें? ऐसा सही समझे। अगर मानव को कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। हाँ गिरीश जी, आप बस तारीख पक्की करके हमें बता दीजिएगा, तैयारी शुरू करते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है मानव। तूने अभी अभी गिरीश जी से जो कहा सबने सुना, लेकिन तेरे दिल ने जो कहा वो सिर्फ मैंने सुना है। इस शादी के लिए ना तो तू तैयार है और ना ही मैं ये शादी मानने के लिए तैयार हूं। अश्विन, अश्विन, क्या करने आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। मुझे अश्विन से बात करनी। माइंड योर लैंग्वेज। पति है वो मेरे, बहनों ही है तुम्हारे, इतना तो लिहाज रखो। इस रिश्ते का लिहाज अगर उसने रखा होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन रिस्पेक्ट लेने तक की भी औकात नहीं है उस आदमी की। वर्षा, तुम किससे? I'll just call you back. अरे वर्षा, तुम यहाँ आओ। तुम्हारी आंखें खोलने आई हूँ यहाँ पर। ये कैसी बातें कर रही हो वर्षा? देख नहीं रहे हो कितनी जिंदगियों के साथ साथ कितने रिश्तों को तबाह करके रख दिया तुमने। मेरी और सतीश की लाइफ तो बर्बाद करके रख ही दी है, लेकिन साथ साथ एक आई को अपने बेटे से तोड़ा है, एक बहन को अपने भाई से तोड़ा है तुमने। मैंने किसी के रिश्ते नहीं तोड़े, मैंने तो सिर्फ सच्चाई को झूठ बनाकर सबके बीच बेचा है। और ये लोग जो तुम पर हद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, विश्वास कर बैठे तुम्हारी बातों पर। तुम्हें पता है, आई और सतीश के बीच की बात इतनी बिगड़ चुकी है कि आई ने सतीश को घर से बाहर जाने के लिए कहा। वर्षा, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर सतीश तुम जैसी गलत लड़की का साथ नहीं देता ना, तो उसके साथ ये नहीं होता। भाई, मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी। जिस दिन सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, इस आदमी का घटिया रूप आपके सामने आ जाएगा, तब आप ये सब कैसे सहन कर पाएंगी? और तुम एक बात समझ लो, ये जो सारे रिश्ते टूटने की कगार पर है ना, एक सच सामने आएगा और ये सारे रिश्ते एक पल में जुड़ जाएंगे। लेकिन तुम्हारा उर्मिला ताई के साथ जो रिश्ता है वो शायद इस हद तक गिर जाएगा कि भगवान भी आएगा तो भी उसे जोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे पापों का फल इसे भुगतना पड़ेगा। बहुत बुरे हो। आज के बाद मेरे इस घर के चौखट पर कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अब चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ। उर्मी, यहाँ बैठ। कम प्लीज, डोंट क्राई उर्मी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ उर्मी। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचती।
कुछ गलत नहीं सोच सकती। मम्मी इट्स ओके। किसी के कुछ कहने से मैं वो बन जाऊंगा क्या? जिसको जो कहना है क्या, वो अगर वो कुछ गलत कहती है तो पहले तुम शांत हो। चल श्रावणी, रख दे सारा। ले बाबा ले, तेरी गोली ले। नहीं यार, ये पीली वाली गोली रात के खाने के बाद खानी है। अच्छा, तो ये देने की है। हाँ, ये कैल्शियम की गोली है। ये 2 दिन में 1 बार खाते हैं और मानव ने मुझे कल ही दी थी। ये छोटी वाली गोली। तो ये देने की। अर्चना थी ना, तो उसको सब पता था कि कौन सी गोली कब देनी है। हाँ मालूम है, वो सब जानती थी, लेकिन फायदा क्या? बीच रास्ते में सारी जिम्मेदारियां हम पर डाल के चली गई। अब सब हमें ही करना है। ले देख, श्रावणी, मेरे पास एक तरीका है उसे बुलाने का। तू उसे फोन करके बोल, तुझे और तेरे बच्चे को उसकी जरूरत है। देख कैसे दौड़ के आएगी और तेरी नौकरानी बन के रहेगी। बहुत शौक है ना उसे महान बनने का। एक बात कहूं श्रावणी, तू बहुत अच्छी लड़की है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अर्चना की जगह नहीं दे सकती। क्योंकि उसका और मेरा रिश्ता कुछ अलग ही है। उसकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। मैं उससे जितना प्यार करती हूँ उतनी ही नफरत करती हूँ। बहुत दिल दुखाया उसने मेरा। इतना सारा प्यार दिया, मेरे अंदर का गुस्सा निकालकर प्यार भर दिया, अपनापन भर दिया, और जब रिश्ता निभाने की बारी आई तो मुंह उठाकर चली गई। ये भी कोई तरीका होता है? आई आई करती थी। ऐसे कोई पेश आता है अपनी आई के साथ? जब साथ ही नहीं रहने का था तो रिश्ता निभाया क्यों? उसकी इस करतूत ने मेरी पुरानी सविता को जगा दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आप मुझे अपनी बंधु मानती है ना, तो मुझे एक वचन दीजिए। श्रावणी इस घर की होने वाली बहू है, उसे वो सारे हक मिलने चाहिए जिसके वो हकदार है। आप उसे भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप बंधु को करती हैं। तू कौन होती है बोलने वाली? मुझे मैं श्रावणी को तेरी जगह दूं या नहीं दूं? कौन होती है तू? देख लूंगी मैं। सुलोचना ताई, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अर्चना के बारे में सुना मैंने। जो हुआ वाकई में बुरा हुआ। किस्मत में जो लिखा है उसे हम बदल तो नहीं सकते। कैसी है अब अर्चना? ठीक है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। वैसे आपने क्या सोचा है अर्चना के बारे में? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है। मैं उसे कुछ वक्त देना चाहती हूँ। वक्त देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समय रहते ही कुछ फैसला कर लीजिएगा। इस तरह तलाकशुदा बेटी का घर में बैठे रहना ठीक बात नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि शादी के बाद लड़की का मायके से रिश्ता टूट जाता है, ऐसा मानने वालों में से मैं नहीं हूँ। लेकिन सारी उम्र तो अर्चना घर पे नहीं बैठी रह सकती ना। क्यों नहीं रह सकती? अर्चना मेरी बेटी है, वो कभी भी इस घर में आ सकती है, रह सकती है, और फिर अर्चना ही क्यों?
हर लड़की का यह हक बनता है कि वो जब चाहे अपने मायके आ सकती है, अपने आई के साथ अपना सुख दुख बांट सकती है। ताई, आप बहुत जज्बाती हो रहे हो। हाँ, मैं अपनी बेटियों को लेकर जज्बाती हूँ और मुझे इसमें गर्व है। अर्चना के भविष्य में क्या होगा ये अर्चना खुद तय करेगी। मैं उस पर किसी चीज का दबाव नहीं डालना चाहती। लेकिन अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है और अर्चना का घर फिर से बस जाता है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये तभी होगा जब अर्चना ऐसा करना चाहेगी। अभी तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उस लड़ाई में मैं उसका साथ दूंगी। ताई, ये सब बात कहने सुनने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसी लड़की का बोझ लेकर। बेटी कभी बोझ नहीं होती, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। ताई, बेटी का ससुराल में गृह प्रवेश शगुन माना जाता है और मायके में अपशगुन। बाकी आप तो खुद समझदार हैं। मैं चलती हूँ।